कैसा एक्सीडेंट हुआ है इसका, का ठीक होने में ही नहीं आ रहा। काला सर पे चोट लगा है बहुत गहरा, इसीलिए शायद। अल्लाह रहम करे, जवान बच्चा है। अभी तो शादी भी नहीं हुआ उसका। अगर शादी हो गया होता तो। अरे बड़ा बड़ा बोला है तुम, समझ नहीं रहे। हम ये बोल रहे हैं कि वो उस लड़की से शादी करना चाहता है। हाँ, अभी तुम बोलो, तुमको वो लड़की पसंद है बहू के लिए कि नहीं? शादी? हाँ, डॉक्टर बन रहा है वो लड़की, बहुत पढ़ा लिखा है। एक्सीडेंट हुआ कैसा? लियारी में तो लोग हजारों किस्म का बातें कर रहे, अभी किसी को क्या मालूम कि इस पर इतना बड़ा मुसीबत कैसे टूटा। मुसीबत टूटा नहीं है काला, इसके पीछे किसी का हाथ है। हम तो कहते हैं अल्लाह उसका बेड़ा गर्क करे जिसने ये जुल्म किया। अरे हमको बताओ, हम उसका जान ले ले। हम सोशल वर्क में एमफिल कर रहा है। अरे वाह, जबरदस्त, कितने अच्छे इंसान हैं आप लोगों में तो बहुत मोटिवेशन है। हमारा काम है कि हम लोगों के लिए बहुत काम करें। जैसे कि हमको लियारी में एनजीओ बनाना है, अस्पताल बनाना है, वहाँ नौशीन बैठेगा, लोगों को फायदा देगा। तुमको पता है वो नादिर आया है? नादिर यहाँ? अच्छा हाँ, वो उस लड़की को देखने आया होगा। कहीं वो लड़की कहीं हमारे साथ तो नहीं है? और पहले भी कवर की होगी शायद उसने उसके भाई को। हाँ, मैं भी साथ था उसके, इसलिए हम खुल के बात नहीं कर सके, लेकिन उनको बातों बातों में बता दिया हूँ कि हमको सब पता है। तुम ये बताओ, स्कूल कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। तुमको देख के हमारा भी दिल चाहता है कि हम भी पढ़ाने लग जाए तुम्हारे साथ। क्या हमारी वजह से पढ़ाना चाहता है या तुम्हारा दिल करता है? अरे दिल तो हमारा अपना है, लेकिन क्यों चाह रहा है ये तुमको भी पता है। बस एक दफा ही सरसरी सा कहा था मैंने कि मैं अपना घर बेच के आऊंगी जो पापा ने मेरे नाम किया है। आज बात हुई तो उसने पहला सवाल यही कह के घर बेच के पैसे ला रही हूँ। ओहो, फिर तो अच्छा हुआ कि तुम वहां नहीं गया। अगर वहां चला जाता तो पता नहीं वहां क्या हालात होता। अरे नौशीन, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। अब मिस कर रहा है तुमको। तब से हमने तुमसे बात नहीं की है, तुम कुछ बोल ही नहीं रहा है, बैठा हुआ यार तुम्हारे इंतजार में। हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं ना, हमको बहुत अजीब लग रहा है। बस आंखें खोलो और उठ जाओ, घर चलते। नशीन, अरे नशीन, तुमको होश आ गया? अरे शुक्र है तुम उठ गया है। नौशीन, तबीयत कैसा है तुम्हारा? कैसा तबीयत है तुम्हारा? शायद भाई। शाहिद? अभी बुलाते शाहिद को, अभी कॉल करता है। वो भी तुम्हारा था। अरे शायद ये नौशीन को होश आ गया है। अरे जल्दी जल्दी आओ। शुक्र है तुमको होश आ गया नौशीन। ऐसे बदतमीजी नहीं करते। आंटी है तुम्हारी? आंटी यानी अयाज अंकल की बीवी। तो तुम्हारी चची हुई ना। और रहने दे मम्मा, ऐसी चचियां रोज नई मार्केट में आती रहेंगी। शट अप। किरण ठीक कह रही है, हमें उनके सामने थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। हम क्यों संभल के रहें? जो लाए हैं वही संभल के रहें। हमारा क्या कसूर है?
देखो बेटा, इन बातों से घर का माहौल खराब होता है। अगर हम उसकी इज्जत करेंगे तो वो हमारी इज्जत करेगी ना, और वरना वो तो फिर इसी तरह ही साजिशी औरतों की तरह घर में चाल साजियां करती फिरेगी और भाईजान को भी अपने साथ ले जाएगी वो। हाँ यार, ये भी बड़े मसले हैं। चलो किरण, तुम जाओ, जाकर किचन में बर्तन धो। उठो। मम्मा मैं अभी आती हूँ। नौशीन, अल्लाह का कसम हम सब तो इतना परेशान हो गया था, शुक्र है तुमको होश आ गया। और ये देखो कौन आया है। थैंक गॉड नौशीन, तुम्हें होश आ गया। तुमने तो हम सबके ही होश उड़ा दिए थे। चांद तो बाहर जा रहा था, तो तुम्हारा तबीयत खराब था तो वो यहाँ रुक गया, उसने कैंसिल कर दिया अपना प्रोग्राम। कैंसिल नहीं किया प्लान, अब प्लान चेंज हो गया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ लियारी में। और अब हम मिलके लियारी में हॉस्पिटल बनाएंगे इंशाल्लाह। शाहिद साहब, आपको डॉक्टर साहब ऑफिस में बुला रहे हैं। अच्छा चलो, हम आते हैं अभी डॉक्टर से मिलके। हम भी तुम्हारा दवा का पूछ के आते हैं। पहले से बेहतर हैं और माशाल्लाह ख़तरे से भी बाहर हैं। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन एक ख़तरा अभी भी उनके साथ रहेगा। हम समझा नहीं, कैसा खतरा? देखें, उनको कुछ इंटरनल चोटें आई हैं। मैं आपको मेडिकल टर्म में तो नहीं बता सकता, लेकिन सादा अल्फाज में बता सकता हूँ। ख़ासकर सर के बल ना गिरें और स्ट्रेस तो उनको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोबारा अगर वैसा हुआ तो ये कोमे में जा सकती हैं, और कोमे के पेशेंट्स के बारे में तो आपको पता है कि उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर साहब, इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं होता? ट्रीटमेंट तो यही है जो चल रहा है। अभी मज़ीद कुछ दिन हम यहाँ रखेंगे उनको, फिर देखें क्या होता है। और हाँ, इस बात का ख्याल रखिएगा, स्ट्रेस को बिल्कुल भी ना लें। वापस क्यों नहीं जा रहा? तुम्हें अकेला छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? वैसे एक स्टोरी और भी है, तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ ना और घर आ जाओ, फिर बताऊंगी मैं तुम्हें। तुम्हें पता है अभी मैंने कहाँ स्टे किया हुआ है? तुम्हारे घर। सब चीजें तुम्हारी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखो, ये चादर भी तुम्हारी है, अच्छी लग रही है ना? अरे ये मेरा जो भी कुछ है तुम्हारा ही तो है। थैंक यू सो मच। शाहिद बहुत अच्छा इंसान है, बहुत इंटेलिजेंट है, सोशल भी बहुत है। नेक्स्ट वीक में उसके एग्जाम्स हैं, बस तुम जल्दी से अच्छी होके वापस आ जाओ ताकि वो अच्छे से तैयारी करे। जाहिद भाई का पेपर, उसको बोला तैयारी करे। मैं क्या, सब बोलते हैं, लेकिन वो एक नहीं सुनता किसी की। हर वक्त तुम्हारे बारे में परेशान रहता है बेचारा। शाहिद भाई, हाँ, हमारे पेपर होने वाले हैं ना? अरे हम अभी तुम ठीक हो जाओ, हम सारे पेपरों में क्लियर हो जाएगा। हम बिल्कुल ठीक है, तुम अपना पेपर की तैयारी कर। तुमको पता है ना, हमेशा हमारा तुमसे नंबर पे लड़ाई होता है। अच्छा, हम स्टडी कर लेगा। तुम बताओ, तुम भी ठीक महसूस कर रहा है ना? तबीयत ठीक है ना तुम्हारा? शाहिद भाई, हमको ऐसा लगता है कि हमारे सर पे कोई बहुत भारी चीज रखा हुआ है।
अच्छा तुम आराम करो, अभी दवाई लिया इसने? जी हाँ, हम कुछ खाने के लिए लाता है तुम्हारे लिए, ठीक है? तुम आराम करो, आप बैठो बैठो। समझाओ, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। मैं डॉक्टर सद्दाम, शानजे का भाई हूँ। तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ। तबीयत ठीक है, अब बेहतर है। बहुत मोहब्बत करती है शानजे आपसे, मिलने आई आपसे? क्या मालूम होता है इंसान कितना प्रैक्टिकल है, वरना धोखा कभी ना खाता। हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन जब इंसान किसी के लिए इतना लंबा सफर करके निकले और सामने वाला ऐसा हो तो बहुत बहुत दुख होता है। होना भी चाहिए। जिस दिन से तुम्हारी तबीयत खराब था ना, हमको उस दिन से ही बहुत टेंशन हो गया था। और हम बस यही दुआ कर रहे थे तुम जल्दी से ठीक हो जाए। हमारा कोई काम करने में दिल नहीं लग रहा था। हमको तुम्हारा बेहद ख्याल है। हाँ हेलो। सद्दाम आ रहा है, शान से किधर है? हाँ यही हमारा साथ है। उसको जरा साइड पे करो। अरे तो तुम्हारा भाई बाहर आ गया, चलो हमारे साथ जल्दी आओ। उठाओ उठाओ अपना सामान उठाओ, चलो। ईसन, ये क्यों भागा है? वालेकुम जी, मैं डॉक्टर सद्दाम, शानजे का भाई हूँ। तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ। तबीयत ठीक है, अब बेहतर है। बहुत मोहब्बत करती है शानजे आपसे, मिलने आई आपसे? नहीं आया है क्या? यही तो मैं पूछने आया हूँ। वो अभी तबीयत ठीक नहीं है ना, डॉक्टर ने ज्यादा बात करने से मना की है। आप बाद में आओ, बाद में पूछ लो। ठीक है, मैं बाद में आपसे पूछने आ जाऊंगा। बेशक आप आराम करें। थैंक यू। तुम हमसे क्या छुपा रहा है? शानजे का भाई है, शानजे को ढूंढता फिर रही है। अरे तुम कब तक इस तरह चुपता रहेगा? पता नहीं, मैंने कुछ सोचा नहीं। मैं डिस्टर्ब इतना हूँ कि अभी मुझे कुछ पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अच्छा तुम परेशान ना हो, आओ आओ बैठो, हम तुमको पानी देते हैं। आ जाओ बैठो इधर, आ जाओ। अरे तुम परेशान ना हो, तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए पानी लेके आते हैं। तुम्हारे को लगता है कि तुम नबील के पास दोबारा जाएगा? मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती हूँ, जिसका ताल्लुक मोहब्बत से ज्यादा जायदाद से हो। अरे ये बात तो तुमको बहुत पहले सोचना चाहिए था। अभी देखो इतना बड़ा कदम उठा लिया तुमने।
क्या मालूम होता है इंसान कितना प्रैक्टिकल है, वरना धोखा कभी ना खाता। हाँ ये बात भी ठीक है। लेकिन जब इंसान किसी के लिए इतना लंबा सफर करके निकले और सामने वाला ऐसा हो तो बहुत बहुत दुख होता है। हाँ होना भी चाहिए। अब मैं बेहतर हूँ, आई थिंक आप स्टडी कर लीजिए। अच्छा हम अपने कमरे में जा रहे हैं। अब सुनिए, अब वो मैं पूछ रही थी कि मेरे यहाँ रहने से कोई इशू तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं तुम रुको इधर, हमको कोई मसला नहीं है, तुम रुक सकता है इधर। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं अपना जल्दी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगी। हमारा ख्याल है कि अगर तुमको घर नहीं जाना है तो तुमको बंदोबस्त करने का कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। अच्छा हम चलता है। बड़ा दुआ किया हम तुम्हारे ठीक होने के लिए, दिन रात दुआ किया हमने। जब तुम ठीक हो जाएंगे ना तो हम साथ चल के मजार पर मन्नत चढ़ाएंगे। हम सिर्फ तुम्हारे ठीक होने का वेट कर रहा था। सच में तुम्हें हमारा इतना ख्याल है? तुम सोच भी नहीं सकता हमको तुम्हारा इतना फिक्र है। जिस दिन से तुम्हारा तबीयत खराब था ना, हमको उस दिन से ही बहुत टेंशन हो गया था। और हम बस यही दुआ कर रहा था तुम जल्दी से ठीक हो जाए। हमारा कोई काम करने में दिल नहीं लग रहा था। हमको तुम्हारा बेहद ख्याल है। सच में तुम्हें हमारा इतना ख्याल है? अरे इसमें कौन सा बड़ा बात है, अब तुम ठीक हो गया ना, अब हम तुम्हारे सामने बैठे, हमें सामने से कह दो कि तुमको हमारा ख्याल है, बस काफी है। हम तो होश में नहीं था, इसीलिए ये भी नहीं कह सकता कि हमको भी तुम्हारा ख्याल आता रहा। कोई बात नहीं। अरे अब तुम कह सकते हैं कि तुमको हमारा ख्याल है, भले अब हम तुमसे थोड़ा भी दूर हो जाएगा। ये बात तुम्हें भी पता है, हमको तुम्हारा ख्याल रहता है। अरे हम तुमको एक बात बताना तो भूल ही गया। हमने दादा से बात किया है तुम्हारा और अपने लिए। हमने उसको साफ साफ कह दिया है कि हम तुमको पसंद करते हैं, और उसने भी हमसे वादा किया है वो शायद से बात करेगा। वो भी तुम्हारे ठीक होने का इंतजार कर रहा था बस। सच में? जो नौशीन का दोस्त है, जिस दिन नौशीन गायब हुआ उस दिन ये भी गायब हुआ। अरे काला नौशीन का तो एक्सीडेंट हुआ था। ये बात तुम बोल रहे हैं ना, लेकिन लियारी वाला कोई और बात बोल रहा है। काला तुमको हम पर यकीन नहीं है, लोगों पर है। हमको तो तुम्हारा यकीन है, लेकिन हम क्या करें, हमको रहना तो लियारी वालों के साथ है ना। 3 दोस्त है, पता नहीं तुमने उनको देखा है कि नहीं। बड़ा होशियार है, इशारे समझता है एक दूसरे का। हमने तो बहुत कोशिश किया उनको अलग करने का, लेकिन हमारा जाल में नहीं आ रहा। क्या करते हैं लोग? एक मुक्काबाज है। का मतलब है कि बॉक्सर है? हाँ वही एक फुटबॉल खेलता है, और तीसरा डॉक्टरनी का भाई है। आता है। अरे चाचा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चा क्या हाल है? हम ठीक है, बस तुम बताओ तुम ठीक है? हम ठीक है। आओ अंदर आओ, आजा। दिलावर का माँ देखो शाहिद आया है।
अल्लाह का शुक्र है शायद तुमने हमारे घर का रास्ता देखा। बैठो बच्चा बैठो। वरना तुम तो इस घर का रास्ता ही भूल गए थे। अरे काला दिलावर से पूछो, हमको टाइम कहाँ मिलता है? मछली पकड़ता है, फिर पढ़ाई करता है, फिर घर का काम भी करता है। बच्चा खैर खैरियत तो पूछते हैं ना। अच्छा हमको तुम लोग से एक जरूरी बात करना है। हाँ बच्चा बोलो, क्या बात है? अरे चाचा वो नौशीन का एक दोस्त है, वो हमारा घर पर है। हमको अच्छा नहीं लगता उसके साथ अकेला। अभी तो नौशीन भी नहीं है। हाँ तुम्हारा बात तो ठीक है, पर कौन है वो लड़की? अरे नौशीन का दोस्त है। वही तो नहीं जिसका भाई उसको ढूंढ फिरता है? हाँ उनका कोई मसला मुसला चल रहा है अभी। इस बात की पूरी लियारी को खबर है। जो नौशीन का दोस्त है, जिस दिन नौशीन गायब हुआ उस दिन ये भी गायब हुआ। अरे काला नौशीन का तो एक्सीडेंट हुआ था। ये बात तुम बोल रहे है ना, लेकिन लियारी वाला कोई और बात बोल रहा है। काला तुमको हम पर यकीन नहीं है, लोगों पर है। हमको तो तुम्हारा यकीन है, लेकिन हम क्या करें, हमको रहना तो लियारी वालों के साथ है ना। अच्छा हमारा बात सुनो, हम चाहते हैं कि तुम वो लड़की को इधर रख लो जब तक नौशीन नहीं आता। और नौशीन आ जाएगा तो हम उसको ले जाएगा। अरे नहीं नहीं बच्चा, हम इतना खतरा नहीं बर्दाश्त कर सकता। हमने सुना है उसका भाई बहुत पैसे वाला है और पुलिस को लेके अपने साथ घूमता है। नहीं नहीं, अगर उसने हमारे घर पे छापा मार दिया और लड़की बरामद हो गई, हमको क्या मालूम कि लड़की क्या करके आया। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, लेकिन हम किसी से डरता मरता नहीं है। वो तो हमको उसके साथ घर पे अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा बच्चा नाराज ना होना, और ये बात जो है दिलावर को भी नहीं बताना, क्योंकि तुम उसका दोस्त हो। अरे इस वास्ते तो हम तुम लोग के पास आया। उसको बोलना होता तो हम उसी को बोल देता। चलो शुक्र है तुम्हारा बहन ठीक हो गया। अब दिलावर को काम पे ले जाओ, क्योंकि अपने बाप के साथ तो जाता नहीं, हमको कहता है शाहिद के साथ जाएगा। ठीक है हम चलता है। अरे चाय नहीं पिएगा? नहीं अभी जाएगा, अभी काम है थोड़ा। अल्लाह हाफिज। हाफिज। कर क्या रहा है? वो कुछ भी नहीं, मैं बस ट्राई कर रही थी रोटी बनाने के लिए। एक बार दो बार ट्राई करूंगी ना तो आ जाएगी। इंसान ये सब तब सीखता है जब उसके पास कोई चारा ना हो, जब कोई बुरा वक्त में उसको ये काम सब आ जाता है। तुमने तो जिंदगी में कभी काम ही नहीं किया, ये सब कैसे करेगा? अभी तो कहा था कि मुश्किल वक्त में इंसान को सीखना पड़ता है, तो अब मुझ पे जब हालात पड़ रहे हैं मुश्किल, तो मैं सब सीख रही हूँ ना। और वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप रोज रोज मेरे लिए रोटियां बनाएं। अरे हमको तो अच्छा लगता है ना, तुम हमारा मेहमान है। लेकिन मेहमान जब ज्यादा दिन स्टे कर ले तो वो मेहमान नहीं रहता। तुम हाथ दो, अपना हाथ दो, चलो हम देख लेगा ये सब। तो इसको हमको नहीं नहीं, बस ये देखें, ये हो गया। एक आध बार ट्राई करूंगी ना ये। अरे तुम अपना तोपड़ा तो देखो, क्या किया है तुमने ये। जाओ अंदर। क्यों, क्या हुआ? जाओ देखो, तुम अपने आप को शीशे में देखो। अच्छा ये हट ही नहीं रहा आटा। ये रख दो, हम कर लेगा। ये रख दो, हम कर लेगा। धो लो, हाथ धो लो। मैं देख के जाके देखो, देखो।
अरे सदाम साहब अपना अम्मा को भी लेके गया था अस्पताल, लेकिन हमको तुम्हारा बहन नजर नहीं आया है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे आने का उन लोगों को पहले ही पता चल जाता, बल्कि एक दो दफा तो मेरे सामने से भी गुजरे। अरे बड़ा तेज है वो, 3 दोस्त है, पता नहीं तुमने उनको देखा है कि नहीं। बड़ा होशियार है, इशारे समझता है एक दूसरे का। हमने तो बहुत कोशिश किया उनको अलग करने का, लेकिन हमारा जाल में नहीं आ रहा। क्या करते हैं लोग? एक मुक्काबाज है। का मतलब है कि बॉक्सर है? हाँ वही। एक फुटबॉल खेलता है और तीसरा डॉक्टरनी का भाई है। बोलता है लियारी में बड़ा अस्पताल बनाएगा और लोगों का मुफ्त और अच्छा इलाज करेगा, बाहर से लोग आएगा, पता नहीं क्या क्या बोलता है साहब। फिर तो उन्हें घेरा जा सकता है, लेकिन उससे पहले शानजे का पता चलना भी जरूरी। वैसे भाई साहब, आपने उनके घर देखा? नहीं साहब, हमको नहीं लगता है कि उनमें से कोई भी उसको घर ले जाने का गलती करेगा। मेरा ख्याल है कि वो ये गलती कर चुके हैं, क्योंकि मैंने पता किया है कि शानजे मुल्क से बाहर तो नहीं गई। चलो ठीक है, हम फिर से कोशिश करेंगे, बताएगा तुमको। एक फुटबॉलर है और एक बॉक्सर, राइट? कहाँ खेलते हैं वो लोग? अरे इधर ही लियारी में खेलता है, और कहाँ खेलेगा। मुक्काबाज जो है वो फैसल है और फुटबॉल जो खेलता है वो दिलावर है। ठीक है, खेला जा सकता है उन्हें। वैसे एक बात है, मैं आप लोगों के साथ ज़िंदगी में कुछ पल रही हूँ, देखा है आप लोगों के साथ रह के। अंदाज़ा यही लगाया कि ज़िंदगी थोड़े वसाइल में भी बहुत खुशगवार गुजारी जा सकती है। और एक हमें ही देख लें, बड़े बड़े मसले और बड़ी बड़ी उलझनें हमेशा हमारा शिकार करती हैं। हाँ, शायद हम उलझनों से ज़्यादा ख्वाब देखता है और फिर मेहनत करता है कि उनकी ताबीर पूरा हो। कैरियर तो है, तो तुम जासूसी मासूसी तो नहीं करने आया? पहले तो कभी नहीं आया हमारे घर पे तुम। अरे शायद भाई, तुम तो हमको गलत समझ रहे हैं। वैसे तो हम तुमको अपना दोस्त बनाना चाहता है। घर का दोस्ती किसी से नहीं पालता। मज़ेदार। मुझे लगता है कि आपकी मिसेस बहुत लकी होंगी माशाल्लाह से कि आप इतने मज़ेदार खाने बनाते हैं। तुमको खाने में क्या क्या पसंद है? सब कुछ, मुझे सब खाना बहुत पसंद है, बस शर्त ये कि अच्छा बना हुआ हो। आप मुझे कुकिंग सिखा रहे हैं ना? हमारा नहीं ख्याल कि तुमको सीखने का ज़रूरत है। क्यों? मैं घर में रह के बिजी हो जाऊंगी, अच्छी बात है ना? अच्छा ठीक है, हम सिखा देगा, लेकिन अकेले में मत बनाना। ठीक है। वैसे एक बात है, मैं आप लोगों के साथ ज़िंदगी में कुछ पल रही हूँ, देखा है आप लोगों के साथ रह के। अंदाज़ा यही लगाया कि ज़िंदगी थोड़े वसाइल में भी बहुत खुशगवार गुजारी जा सकती है। और एक हमें ही देख लें, बड़े बड़े मसले और बड़ी बड़ी उलझनें हमेशा हमारा शिकार करती हैं। हाँ, शायद हम उलझनों से ज़्यादा ख्वाब देखता है और फिर मेहनत करता है कि उनकी ताबीर पूरा हो। तो ख्वाब देखना भी तो ज़िंदगी की अलामत है ना? और ताबीर पाना? ताबीर पाना ज़िंदगी की तकमील। मेरे तो सारे ख्वाब भी अधूरे रह गए और तकमील भी झूठी निकली। तुमको तकलीफ तो होता होगा उसको सोचकर? बता नहीं सकती। हम समझ सकता है। समझ वही सकता है जिस पे गुजरी हो। मेरा नहीं ख्याल कि आपने किसी से मोहब्बत की होगी कभी। अरे शुक्र है, ऐसा हादसा हमारे साथ अभी तक नहीं हुआ। ना ही गुजरे तो बेहतर है। आनम तुमको देखकर सबक ले रहा है। वैसे सारे सबक, मिसालें और तजर्बे सब लोग याद रखते हैं, मगर जज्बात के रूह में बह जाते हैं। जिससे मोहब्बत होनी होती है ना,
हो जाती है और इंसान को लगता है कि वो ठीक कर रहा है। हाँ ठीक बात। इस वक्त कौन होगा? कहीं भाईजान तो नहीं? रुको हम देखते हैं। अरे कौन है रे? अरे नादिर भाई, अरे सलाम। शाहिद भाई कैसा है रे? वालेकुम सलाम। तुम इधर क्या कर रहा है? अरे वो हमको मालूम करना था अब कैसा तबीयत है आपकी बहन का। हाँ तो तुम सुबह अस्पताल आया था ना, देखा था ना, ठीक था ना वो तुम? हम सोचा तुम घर आ गया होगा तो जाके पूछो। हालांकि तुमने अभी तो गली में आते हुए देखा था ना। अरे अभी तो आए, अंदर आने का नहीं बोलेगा। अंदर कैरियत तो है, तो तुम जासूसी मासूसी तो नहीं करने आया? पहले तो कभी नहीं आया हमारे घर पे तुम। अरे शाहिद भाई तुम तो हमको गलत समझ रहे हैं। वैसे तो हम तुमको अपना दोस्त बनाना चाहता है। घर का दोस्ती किसी से नहीं पालता। हमारा बचपन का दोस्त भी ना हमसे होटल पे मिलता है। बात तो ठीक बोल रहा है। एक बात तो बता शाहिद भाई, वो अपना साहब का बहन घर पे क्या? साहब है तेरा? अरे वही जो तेरे पास आया था, डॉक्टरनी के दोस्त का भाई। अच्छा, उसने तेरे को इधर भेजा है? अब उसने पूछा तो मैंने कहा पता करके बताएगा। वैसे शाहिद भाई हम तुमसे कुछ नहीं छुपाता है, हम तुमसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा। जानता है, उसको बोल दो अगर हम पर शक है ना तो जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखा दे। तुमको इस तरह भेजने से कुछ नहीं होगा। ठीक है हम चलते। कौन था? अरे नादिर भाई था, हमारे मोहल्ले का जासूस। उसका तो कोई और काम ही नहीं है, यही करता रहता है। इस वक्त क्या लेने आया था वो? अरे पूछने आया था। तुम्हारे भाई ने बोला है कि पता करो तुम किधर हो। तो इसका मतलब मेरे भाई को पता चल गया कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं हूँ। जाहिर है। और वो भाईजान ये भी पता लगा लेंगे कि मैं कहाँ रह रही हूँ। हाँ तो इसमें अर्जी क्या है? Oh God. हर्ज की बात है, मैं घर से भाग के आई हूँ, मैं अपने भाई से लड़ के आई हूँ और जिस मोहब्बत की खातिर आई हूँ उसने भी मुझे छोड़ दिया। यही बात मेरे भाई समझाते रहे, मैं क्या करूंगी अब? तुम उसको सॉरी बोल के देखो। वो माफ करने वाला नहीं है, वो सिर्फ मेरा घर हथियाने के चक्कर में। और अब तो वो मुझे जहर दे देगा, गोली मार देगा मुझे। अरे फिर तो अच्छा है कि तुम यहीं हो, यहाँ पर तो महफूज तो हो ना। कोई फिक्र भी करनी है उसको मेरी। ओह गॉड, हकीकत तो ये कि मैं सही से फैसला भी नहीं कर पा रही हूँ। इतनी उलझनों का शिकार हूँ, मैं क्या फैसला कर पाऊंगी कोई? एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि आपको भी चाय या कॉफी चाहिए होगी, तो मैंने पूछे बगैर बना दी। अरे तुम तो बिल्कुल नौशीन की तरह बातें कर रहा है। बेस्ट फ्रेंड है वो, रिजेम्बलेंस तो होगी हम में। ये डॉक्टरनी का क्या चक्कर है बेटा? क्या मतलब? अरे बाप से तो सही बात बोलो नहीं, या तुमको भी खबर नहीं है? अब तुम क्या कह रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। घर बहुत वीरान हो गया नौशीन, हमारा दिल नहीं करता अब जाने का। तुम बस चलो अब घर, थोड़ा रौनक आ जाए घर में। हम भी घर को बहुत मिस कर रहे हैं। वो शांजे भी तुमको याद कर रहा था, हर वक्त तुम्हारा जिक्र करता रहता है। अरे उस बेचारी का सारा डॉक्यूमेंट हमसे एक्सीडेंट में गिर गया, हमको तो खबर भी नहीं हुआ। हम दादा के बहाने तुमसे मिलने आया था। ये तो हमको पता है। अच्छा, और क्या क्या पता है तुमको? अभी तो हम इतना ही समझा है। तो आगे तुम समझना नहीं चाहती या? तुम समझा दो, क्या समझाना चाहता है? अरे तो उठो, चलो फिरो, नाचो गाओ। क्या हो गया तुमको? कब तक लेटा रहेंगे ऐसा? अरे हम भी यही चाहते हैं, हम क्या करें? जब भी हम उठ के चलता फिरते तो हमारे सर में शदीद दर्द होता है। नहीं नहीं, फिर तुम लेटा रहो, डॉक्टर ने भी यही बोला आराम करो। मैं तो मजाक कर रहा था।
अच्छा आप बताएं, कैसे आना हुआ आपका? आपको कैसे लगा कि हम आपके पास किसी काम के वास्ते आए क्या? क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आप सिर्फ मुझसे मिलने आएंगे। अरे क्यों? हम आपसे मिलने क्यों नहीं आ सकते? अब खैर क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है। जो मैंने फील किया वो मैंने बता दिया। हमने सुना है कि लड़की घर आ गई है। हाँ, दिलावर ने बताया हमको भी, लेकिन हम गया नहीं। कहीं वो लोग समझे कि हम रिश्ते का बात के जवाब लेने आया है। हमको तुमसे मशवरा करना था। काफ़ी दिन से बात करने का सोच रहा था, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। नौशीन का रिश्ता का बात करना था। रिश्ता का? कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है, गम की मारा मारी है, कोशिश अपनी जारी है, चल जाए अपनी गाड़ी, ल्यारी से खिमाड़ी, यारी से खिमाड़ी। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हंसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं, मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, ल्यारी से खिमाड़ी, यारी से खिमाड़ी। दुनिया से घबराना क्या, मेहनत से शर्माना क्या, अब मुड़ करना देखेंगे, जीतेंगे हम जीतेंगे, हर खतरे को